नमस्ते दोस्तों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, कल गोवर्धन का त्योहार था। गोवर्धन का त्योहार किसान भाई बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जो गोवर्धन हमने मनाया, जो हर साल हम गोवर्धन मनाते हैं, आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि गोवर्धन क्या पूरे साल में एक ही दिन आता है। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन का त्योहार साल में एक दिन नहीं, बहुत बार आता है। आइए गोवर्धन आप सभी जानते होंगे। गोवर्धन के बारे में जितना आपने जाना है, जितना जैसा आपने अभी तक गोवर्धन को माना है, मानते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उसी तरह से हम भी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मनुष्य विचार कर सकता है, यही एक उसकी ऐसी क्षमता है जो उसको बाकी प्राणियों से अलग करती है। इसलिए आइए विचार गोवर्धन के बारे में हमने सुना है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठा जो उँगली है, उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और जो वहाँ पे अतिवृष्टि जब बारिश होनी शुरू हो गई थी ब्रिज में, तो उस समय ब्रजवासियों को अ, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ऐसा हम सभी ने सुना है, जाना है। चलिए, आज मैं आपको गोवर्धन पर्व का वास्तविक महत्व और इसकी उपयोगिता बताता हूँ। गोवर्धन, जैसा आप भी जानते हैं कि गोवर्धन दो शब्दों से मिलकर बना है। यह एक संधि है, गौ और वर्धन की। तो आज हम गोवर्धन की बात करते हैं। गोवर्धन में सबसे पहले हम बात करते हैं गौ। आखिर गौ कहते किसे हैं? सबसे पहले गौ का वही तात्पर्य है जो आप भी जानते हैं, आप भी मानते हैं और पूरा विश्व मानता है। गौ अर्थात गाय। तो पहले बिंदु पे चर्चा करते हैं गाय के बारे में। गोवर्धन अर्थात गाय का वर्धन, गौवंश का वर्धन। तो गाय का गौवंश का वर्धन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हम सभी किसान भाई यदि किसान हैं, तो किसान होने के नाते कम से कम हम सभी को अपने घरों में देशी गाय का संवर्धन करना चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए। हमें एक-एक देशी गाय पालनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि भैंसों की तरफ किसान भाइयों का रुझान बढ़ा है। भैंस को मैं ये नहीं कहता कि आप भैंस मत पालिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपको गोवर्धन बनाने के लिए, उसका पात्र बनने के लिए निश्चित रूप से आपको गाय पालनी चाहिए। गौवंश का रक्षण करना ही वास्तविक गोवर्धन है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भाई ऐसे भी हैं जो गायें नहीं पाल सकते या उनके पास उतना स्पेस नहीं है कि वो गाय या स्पेस तो है लेकिन उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है कि अ, उससे वो जो है आगे उसको वहन कर सके। गौवंश जो व्यक्ति खरीद कर दूध पीता है, वह अधिकांशतः हमने देखा है, आप भी ने भी देखा ही होगा कि वो गौ की अपेक्षा भैंस के दूध को प्रेफ़रेंस प्राथमिकता देता है। लेकिन साल में जब गोवर्धन का दिन आता है, तो गोवर्धन के दिन वो भी गोवर्धन मनाता है, बिना यह विचार किए कि गोवर्धन है क्या? तो वास्तव में ऐसे भाई जो गाय नहीं पाल सकते, वो भी गोवर्धन कर सकते हैं। क्योंकि गोवर्धन एक ऐसा पर्व है, जो मनाने का नहीं, करने की विषय वस्तु है। गोवर्धन मनाने का नहीं, करने का कार्य है। गोवर्धन केवल वही मना सकता है, जो गोवर्धन वास्तव में करता है। तो गोवर्धन यदि कोई किसान भाई ऐसा है जो गाय नहीं पालता या शहरी क्षेत्र में भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाय नहीं पाल सकता, तो निश्चित रूप से वह भी गोवर्धन कर सकता है। यदि आप किसी भी रूप में गाय के किसी भी जो दूध, घी या दही आदि किसी भी उत्पाद का यदि आप प्रयोग करते हैं, उसकी यदि आप माँग मार्केट में बढ़ाते हैं, तो निश्चित जानिए कि आप उस समय गोवर्धन कर रहे होते। यह था एक बिंदु जो गौ अर्थात गाय के विषय में था। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के विषय में। साथियों, गौ का एक और अर्थ भी होता है। गौ का दूसरा अर्थ है वाणी। जो वाणी हम बोलते हैं, इसी का एक पर्यायवाची है गौ। अब गोवर्धन है तो हमें गौ का वर्धन करना ही है, किंतु वाणी में हम किस प्रकार वर्धन कर सकते हैं? तो हम संयमित वाणी का यदि निरंतर उपयोग प्रयोग करें, हम व्याकरण आदि पढ़ के शुद्ध उच्चारण करें, शालीन व्यवहार रखें,
सदा सत्य ही बोले वाणी से, तो यह भी गौवर्धन ही है। वाणी का वर्धन इसी प्रकार किया जा सकता है। हम यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हमारी वाणी में जो तेज आता है वो भी गौवर्धन ही है। तीसरे बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। गौ अर्थात वेद। वेद का एक नाम गौ भी है। अब यदि हमें गोवर्धन करना है, गोवर्धन मनाना है, तो निश्चित जानिए कि हमें वेद का भी वर्धन करना ही है, क्योंकि गौ वेद का ही नाम है। अब वेद का वर्धन अब हम किस प्रकार कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम वेद का स्वाध्याय करके वेद का वर्धन कर सकते हैं। हम अपनी संतानों को वेदोक्त सुशिक्षा प्रदान करके वेदों का वर्धन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी वेद पढ़ाए जाते हैं, जिन गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते हैं, जिन ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाए जाते हैं, वहाँ हम किसी भी रूप में सहयोग करके गोवर्धन कर सकते हैं। गुरुकुलों में आर्थिक सहयोग करके हम गोवर्धन कर सकते हैं। गुरुकुलों के ब्रह्मचारियों के लिए भंडारे में हम जो अन्न आदि का दान करके भी गोवर्धन कर सकते हैं। एक और बिंदु, गौ अर्थात पृथ्वी। जिस पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं, इसी पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है गौ। अब इस पृथ्वी का वर्धन हम किस प्रकार कर सकते हैं? पृथ्वी को सुरक्षित रखने में सहयोग करके हम इसका वर्धन कर सकते हैं। जैसे कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करके हम गोवर्धन कर सकते हैं। यज्ञ आदि के द्वारा वातावरण को सुगंधित करके हम गोवर्धन कर सकते हैं। जल को निरर्थक ना बहा के इसका रक्षण करके हम गोवर्धन कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल में किसी भी प्रकार यदि हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं तो हम गोवर्धन उस समय पे कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष आदि लगाकर यदि हम पृथ्वी को हरा भरा करते हैं तो हाँ, हम गोवर्धन कर रहे हैं। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो हम गोवर्धन कर रहे होते हैं। दोस्तों, मूल भाव यह है कि गोवर्धन मनाने की नहीं, करने की विषय वस्तु है। गोवर्धन केवल वही मना सकता है जो गोवर्धन करता है, और गोवर्धन के लिए कोई तिथि विशेष निश्चित नहीं है। यह नहीं है कि ये साल में एक बार आता है। गोवर्धन एक ऐसा कार्य है जो पूरे साल निरंतर पूरे जीवन चलता है, चलता रहता है, चलता रहना चाहिए, चलाया जा सकता है। आवश्यकता है केवल विचार करने की। तो आप और हम मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, पूरे साल गोवर्धन मनाएं, गोवर्धन करें और इस पृथ्वी को सुरक्षित करें। यही वास्तविक गोवर्धन है। इसे ही करना सभी को उचित है। इसी के करने से हम सभी को सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। इसीलिए मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि गोवर्धन पूरे वर्ष करें, क्योंकि गोवर्धन किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें। अपनी कोई टिप्पणी यदि आप करना चाहते हैं, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, इसमें आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ टिप्पणी अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। मैं आपकी टिप्पणी का निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्ते।